हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बुक लिस्ट की बात करूँगा मेंस के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे GS 1 की बुक लिस्ट। तो अगर आप GS 1 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी और सोसाइटी ये सब्जेक्ट्स रहते हैं GS 1 में। तो जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 है उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो जो मैंने कवर किया था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने वो लिया था। जैसे हिस्ट्री के लिए मैंने 11th एंड 12th की ओल्ड NCERT, लाइक हिस्ट्री के लिए RS शर्मा और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, और उसके साथ में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। ठीक है, ये हिस्ट्री के लिए इतना रिसोर्स है अलॉन्ग विद वाजीराम के नोट्स, क्लास नोट्स। तो ये मैंने हिस्ट्री के लिए इतना फॉलो किया था। कल्चर के लिए एक 11th क्लास की NCERT है फाइन आर्ट्स की, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो आप वो पढ़ सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड बुक जो आपको एक फाउंडेशन और बेसिक थिंग्स उसमें अच्छे से समझाती है। अलॉन्ग विद दैट आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, बट नितिन सिंघानिया आपको काफ़ी सिलेक्टिवली पढ़नी है, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपको। उसमें से डांस हो गया, पेंटिंग्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो काम के नहीं हो तो आप उनको अवॉइड कर सकते हो। और उसके बाद जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए जो मैंने फॉलो किया था 6 से 12th की NCERT, और जो 11th और 12th की है वो मैंने बहुत अच्छे से की थी। और वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 11th 12th की बहुत अच्छे से करें। और ये 6 से 10 तक भी आपको पढ़नी है, अच्छे से करनी है ये भी, बट ज़्यादा फोकस रखें 11th एंड 12th पे। अलॉन्ग विद दैट आप GC लॉन्ग बुक पढ़ सकते हैं, है ना, और इट इज़ अ रेफरेंस बुक तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड मैंने इसके साथ में वाजीराम के क्लास नोट्स भी फॉलो किए थे। तो ज्योग्राफी के लिए मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ। और सोसाइटी के लिए क्या होता है, ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसमें कुछ थीमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे वुमेंस कंसिडर इन लाइक वुमेंस कंडीशन इन सोसाइटी, और कम्युनलिज्म, सोशलिज्म, है ना, रिलीजनलिज्म, रीजनलिज्म, और लाइक रिलीजन से रिलेटेड। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं, आप इनसे कोई भी कोचिंग के नोट्स लीजिए और सिलेबस देखिए, और आप गूगल से या फिर कोई भी क्लास नोट्स ले, किसी भी कोचिंग के क्लास नोट्स आप ले सकते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर सोसाइटी, है ना। सो अब चलते हैं अपन GS 2 पे। तो GS 2 का आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें जो है वो आपके कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे गवर्नेंस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो गवर्नेंस के लिए क्या होता है कि ये भी थोड़ा पॉलिटी का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, इन सब एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों का मिक्सअप है। तो आप इसका पहले थोड़ा सिलेबस देखें, उसके साथ उसके PYQs देख लें कि गवर्नेंस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और किसी भी अच्छी कोचिंग के आप नोट्स उठा सकते हैं, वाजीराम के हैं, विज़न के हैं, दृष्टि के हैं, किसी भी आप कोचिंग के नोट्स उठा लीजिए। दैट विल बी सफिशिएंट फॉर गवर्नेंस। और इसके सेकंड ARC रिपोर्ट आती है ना, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो आप देख सकते हैं ARC रिपोर्ट, है ना। वो देख तो क्या सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसमें गवर्नेंस के लिए जो भी रिकमेंडेशन वगैरह दी हुई हैं वो सब। और पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देखो आप क्या कर सकते हो, 9 और 11th क्लास की NCERTs हैं। 11th क्लास की एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थियरी, ये दोनों किताबें आप पढ़ लीजिए, है ना, अच्छे से करिए। और 9th क्लास की भी एक NCERT है, वो भी आप पढ़ लीजिए। अलॉन्ग विद दैट यू कैन रीड लक्ष्मीकांत। लाइक आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, बहुत अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से समझा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। एंड फॉर सोशल जस्टिस मैंने विजन IAS के नोट्स फॉलो किए थे, आप भी देख सकते हो, बड़े अच्छे आते हैं उनके शॉर्ट एंड क्रिप्स, तो आप उसके लिए ये फॉलो कर सकते हो। एंड नाउ वी कम्स एट इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसके लिए क्या होता है, आप इसका सिलेबस देखो पहले, है ना, फिर कुछ PYQs देखो। उसके बाद क्या करो, आप इंटरनेट पे वो चीज़ें सर्च करो। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमारे मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही विजिटेड इजिप्ट एंड USA। तो आप क्या करो, इंडिया US रिलेशन पढ़ लो, गूगल पे जाके आप सर्च करोगे इंडिया US रिलेशन UPSC, तो आपको कोई भी अच्छी वेबसाइट का मिल जाएगा कंटेंट, वहाँ जाके आप पूरा रीड कर लो कि ठीक है क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ लाइक ट्रेड, है ना, कल्चरल, वी शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और लाइक इकोनॉमिक वैल्यूज़, है ना, सोशियो कल्चरल, डेमोग्राफिक डिविडेंट, एंड लाइक हाउ वी आर शेयरिंग that what kind of remittance we are getting from USA। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा इज़ देयर इन US। तो इस एंगल से आप देखिए इंडियन US रिलेशन को, या फिर कोई भी कंट्री के रिलेशन इंडिया के साथ अगर न्यूज़ में है तो आप उसको इसी एंगल से देखिए कि सोशियो कल्चरल, रिलीजियस, है ना, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो इन चीज़ों से आप कनेक्ट करके उस तरीके से आप जो करंट में कंट्रीज़ रही हैं आप उनके रिलेशन पढ़ते रहिए। और इसके लिए एक पवनीश सर हैं, यूट्यूब पे आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से समझाते हैं वो। बाजीराम के एक्स फैकल्टी है, नाउ ही इज़ ऑन अनअकैडमी।
तो आप पबनी सर के जो वीडियोज़ आते हैं वो आप देख सकते हो, दे आर क्वाइट हेल्पफुल। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन GS3 पे। तो GS3 के अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो उसमें रहेगा आपका साइंस एंड टेक, है ना, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। तो अगर आप ये सारे सब्जेक्ट देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस एंड टेक में आप क्या कर सकते हो कि जो मंथली मैगजीन आती है ना, उसमें आपको टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं कि पूरे महीने कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं। तो उनको आप अच्छे से कवर करिए, उन टॉपिक्स को समझिए, यूट्यूब से जाके इंटरनेट पे सर्च करिए, है ना। और आप डेली न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो आपको उसमें साइंस एंड टेक का संडे को एक पोर्शन आता है हिंदू में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं क्या मतलब कुछ मेडिकल में कुछ हो रहा है, कुछ स्पेस में हो रहा है, कुछ डिफेंस में हो रहा है ना। तो यही पार्ट होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो रहा है ना, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ नया हो रहा है क्या, तो उस पर आर्टिकल एडिटोरियल आते रहते हो, तो आप उस पर थोड़ी नज़र रखिए। अलॉन्ग विद दैट आप मंथली मैगजीन फॉलो करिए, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर कर देते हैं। तो उनको आप मतलब ये नहीं कि जितना मैगजीन में दिया है आप उतना ही कर रहे हैं, आप उसको थोड़ा और एक्सटेंड डीप में जाइए, उन टॉपिक्स को यूट्यूब से समझिए, आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट आप है ना PYQs देखिए। साइंस एंड टेक मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इज़ फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली, तो आपको वही फोकस रखना है कि जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं आप उनको अच्छे से कवर करो, है ना। और नाउ इट्स एनवायरनमेंट। तो देखो एनवायरनमेंट के लिए आप क्या करो, जो 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक है ना, आप उसके लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ लो। वहाँ से क्या होगा कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है यार इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक टर्म होते हैं इकोसिस्टम के, एनवायरनमेंट के, क्लाइमेट के, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, उन सारे चीज़ों में आपको मतलब सब कुछ बेसिक दिया हो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ओके दिस इज़ द एनवायरनमेंट। यहाँ से आप जब आगे पढ़ेंगे बुक्स तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि अच्छा ठीक है इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या होती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं। तो जब आप ये पहले 4 चैप्टर ख़त्म कर लोगे उसके बाद आपको पढ़नी है शंकर IAS, है ना। और ये बुक काफ़ी अच्छी है, बट ये भी काफ़ी लेंदी है, तो आपको इसको भी सिलेक्टिवली पढ़ना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वो वीडियो देख लेना। और मैं अगर आपको बता दूं तो आप इसमें देखो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और लाइक जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से करिए। अलॉन्ग विद दैट अगर और भी डिटेल कुछ रहेगा तो मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें से फॉलो कर सकते हो। सो नाउ वी कम्स एट इकॉनमी। तो ठीक है, इसके लिए क्या होता है 11th-12th की NCERT पढ़ लो। 12th क्लास की है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली पढ़ना, उसको भी बहुत लाइक बहुत सिलेक्टिवली पढ़ना, डेफिनेशन और बेसिक चीज़ है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था वो चीज़, है ना। तो आप इसको काफ़ी वो पढ़ना नॉर्मली करके। देखो मैंने वाजीराम से भी इकोनॉमी किया हुआ था, वहाँ के क्लास नोट से और वो सर से भी समझा था, बट दैट वाज नॉट सो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर मी बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे इकोनॉमी इतनी अच्छे से आती नहीं थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे एक दोस्त का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन था, तो वहाँ से मैंने मुनाल सर के वीडियो देख लिए, तो इकोनॉमी मैंने वहाँ से कवर की। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छे से समझा देते हैं, लेकिन मुनाल सर का क्या लगता है मुझे पर्सनली कि वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी, लाइक मोर देन 1000 पेजेस आर देयर इन हिज हैंड आउट। तो ये आपको रिवीजन में बहुत प्रॉब्लम, ऐसे बहुत अच्छे से समझाया, बहुत डिटेल उन्होंने एक्सटेंसिवली कवर किए टॉपिक सारी चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब आप रिवाइज करते हो ना तो वो हो नहीं पाता। आप समझो मोर देन 1000 पेजेस आर देयर इन एनी हैंड आउट, तो ये ईजी नहीं हो आपके लिए कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक ये लगता है कि वो हैंड आउट वाला पार्ट, अदरवाइज इनके एक्सप्लेनेशन द वे ही टीच एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर आपने अच्छे से वीडियो समझ लिया तो आपको इकोनॉमी को दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो मैंने तो मुनाल सर के वो देखे थे और मैंने वाजीराम के नोट्स फॉलो किए थे, कॉन्सेप्ट जो थे वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से समझी थी, ठीक है। अब आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। ये काफ़ी देखो छोटा टॉपिक है, मेनली मेंस में ही पूछा जाता है, तो इसके लिए मैंने वाजीराम के नोट्स फॉलो किए थे, है ना। और अब आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे। तो देखो इस पर एक बुक आती है अशोक कुमार सर की, और इज़ एन IPS, तो उनकी एक जो बुक है वो चैलेंजेस टू इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी, वो बुक आप पढ़ लो, काफ़ी अच्छे से चीज़ें उन्होंने समझा रखी हैं। आई थिंक दैट बुक इज़ मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद आप करंट में देखते रहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, जैसे अभी मणिपुर में वो हो रहा है, ठीक है, या फिर जैसे छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा रीजन में आए दिन नक्सलाइट इंसिडेंट होते रहते हैं, आप उन पर थोड़ी नज़र रखिए, है ना। या जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू है, इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है, टेररिज्म है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप अवेयरनेस रखिए करंट में क्या हो रहा है, और उनको आप जो स्टैटिक और पोर्सन है वो आप यहाँ से पढ़ और समझ सकते हैं। So yeah, so now it's time about GS4. So see, GS4 is ethics paper. तो इसमें क्या होता है कि आपको
पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो होता है वहाँ पे आपकी टर्म्स आती हैं, डेफिनेशंस पूछते हैं वो लोग, है ना। मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट होता है सेक्शन ए में, जैसे कि एथिक्स की क्या डेफिनेशन है, मोरल क्या होता है, मोराल क्या होता है ना, एप्टीट्यूड, ठीक है, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी चीज़ों के डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड कंसेप्ट पूछे जाते हैं। और जिसका सेक्शन बी होता है उसमें वो केस स्टडी पूछते हैं, लाइक एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव स्टडी इन सेक्शन ए। तो ये दोनों सेक्शन इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि जैसे कोई टर्म या स्पेसिफिक चीज़ है वो मैंने समझने के लिए लाइक वाजीराम के टर्म्स एंड कोई चीज़ होते हैं वो समझने के लिए मैंने गूगल का यूज़ किया, इंटरनेट पे सर्च किया, उस चीज़ का मीनिंग क्या होता है उसको यूट्यूब से समझा। और लाइक जो केस स्टडी वाला पार्ट था और स्टैटिक जो थ्योरी थी वो मैंने वाजीराम की येलो बुक से कवर की थी। एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। एक बुक भी आती है लेक्सिकन करके, मैंने वो फॉलो नहीं की, बहुत सारे बच्चे करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड बुक एज़ पर अदर्स रिव्यू, बट मैंने वो फॉलो नहीं करी, मैंने नहीं पढ़ी, तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। बट मैंने इंटरनेट, टॉपर्स की कॉपी और लाइक PYQs एंड वाजीराम येलो बुक, इतना फॉलो किया एथिक्स के लिए। एंड फॉर मी आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। सो now we talk about essay. See, essay is something which is very important. Like what I personally believe that essay, optional and ethics, ये आपकी रैंक और सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ऐसे को आप क्या कीजिए, अच्छे से कर लो, और ये काफ़ी इजी होते हैं अगर आपको एक बार चीज़ें समझ में आ गई। और जैसे कि आप बेसिकली आप इसके लिए क्या कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है ना किसी भी PYQ पे, आप वो देखें, है ना। जो PYQs होते हैं उन क्वेश्चंस पे या फिर जो किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग के क्वेश्चंस पे टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होती है इंटरनेट पे, आप वो देखिए। उसके बाद सबसे ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखिए कि ठीक है एक बॉडी कैसी होगी, कहीं मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी 1 बॉडी 2, पूरा एक फ्लो के साथ कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, एंड लाइक कंक्लूड कैसे करना है। और जब ये चारों चीज़ें होंगी, लाइक इंट्रोडक्शन, बॉडी 1 बॉडी 2 एंड कंक्लूजन, ये सब फ्लो में कैसे होगा कि यार मतलब ठीक है इंट्रोडक्शन मैंने इस चीज़ से दिया, फिर बॉडी जो 1 है जो वो उसका फॉलोअप है, एंड बॉडी 2 इज़ ऑल्सो फॉलोअप ऑफ बॉडी 1 एंड लाइक कंक्लूजन। तो एक प्रॉपर वे में अगर कैसे लिखना है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल होते हैं ना, आप वो पढ़िए, वहाँ से आपको फ्लो समझ में आएगा कि ठीक है वो लोग कैसे लिखते हैं और क्या कंक्लूड करते हैं। एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, आप टाइम दीजिए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जब आप डेली उस चीज़ को उस तरीके से पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर बनाने की, ब्रेन स्टॉर्मिंग की आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो एडिटोरियल है उनका बहुत अच्छे से पढ़िए। और अलॉन्ग विद दैट आप क्या कर सकते हो ऐसे के लिए कि जो कोट्स होते हैं ना वो आप इकट्ठे करते रहिए। जैसे महात्मा गांधी कोट्स है, मार्टिन लूथर किंग की है, और बहुत सारे अब्राहम लिंकन की है, सुभाष चंद्र बोस की है, किसी भी रिनाउंस पर्सन की, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी डेफिनेशन WHO ने दे रखी हैं, है ना। तो उन चीज़ों का आप कलेक्ट करते रहिए, है ना। कुछ रियल लाइफ स्टोरीज़ कुछ, है ना, वो देखिए कहीं कुछ हो रहा है एथिकल, किसी ने अच्छा किया है, या कोई अपने विदाउट सेल्फलेसनेस के साथ किसी की हेल्प करिए। किसी ने अगर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है कि हाँ ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वो आप ज़रूर नोट करते रहिए और उसको यूज़ कीजिए एंड एग्जाम्पल्स दीजिए आप, है ना। जो भी आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उस चीज़ के आप एग्जाम्पल भी दीजिए उसमें। अगर आप एथिक्स में मोराल की कुछ बात कर रहे हैं तो आप मोराल का कोई आपने इंसिडेंट ऐसा देखा होगा तो आप पढ़िए। अगर आप डेडिकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप वहाँ कोई एग्जाम्पल कोट कर दीजिए आप। लाइक अगर मैं इस IPL की बात करूँ तो MS धोनी हैड इंजरीज इन हिज नी, लाइक इंजरी के साथ भी वो बंदा खेला, एंड लाइक वी ऑल नो दैट 2023 चैम्पियन इज CSK। तो आप लाइक वो डिटर्मिनेशन बता सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, उस तरीके से वो पॉइंट यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो, एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। सो गाइज आई होप दिस वीडियो विल help you all. So thanks a lot. This is it. Like yeah, one more thing guys, for optional, my optional is anthropology. So like if anyone of you like want to know about that, then I will make a separate video on optional. So this is it. Thanks a lot, and please do subscribe my channel. Thanks a lot. मिलते हैं next video में. Thank you.